हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड इन योर अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्पॉटिंग एरर्स। आपको पता है स्पॉटिंग एरर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप कोई भी डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए जाओ, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एफकैट हो या टेरिटोरियल आर्मी या फिर कोई और डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, in your English section you will definitely get questions from the topic called spotting errors. Spotting errors के questions को solve करने के लिए चाहिए proper and deep thorough grammatical knowledge, and उसके लिए I have provided lots of grammar related rules for your spotting error topic which you can find in your courses. तो अगर आप हमारे कोई भी कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं उनमें आपको इंग्लिश के सेक्शन में स्पॉटिंग एरर के टॉपिक पे लेंथी लेक्चर्स along with detailed study materials, quizzes, practice exercises, sample practice Q&A, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वगैरह मिलेगा जिससे आप अपने स्पॉटिंग एरर्स के टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। Now, before we move on to anything else, without much further ado, let's start solving some top 25 questions जो basically we have seen can come in your upcoming defense competitive exam from the topic of spotting errors. पहले हम पढ़ लेते हैं दैट व्हाट इज द इंस्ट्रक्शन, सॉल्व कैसे करना है आपको स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस को। बेसिकली एक सेंटेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा एंड द सेंटेंस विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इन 3 पार्ट्स को नाम दिया जाएगा पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। आपको देखना है कौन से पार्ट में ग्रामेटिकल एरर आपको दिख रहा है। जो भी पार्ट में आपको एरर दिखेगा वो आपका आंसर होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सी दैट इन अ सेंटेंस पार्ट बी हैज अ ग्रामेटिकल एरर, then for that sentence your answer will be option B या part B. अगर आपको उस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं दिख रहा है then you have to choose option D which will mean no error. Now we will start solving the questions one by one और आपको पता चल जाएगा किस तरह आपको स्पॉटिंग एरर से जब क्वेश्चंस मिलेगा आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रिलेटेड टू डिफेंस में तो आपको कैसे सॉल्व करना है। Starting with the first question, look at the question. We'll read the entire sentence. Politics is perhaps the only profession for which no preparation is thought absolutely necessary. आप देख सकते हैं ये एक सिंगल सेंटेंस है और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, A, B एंड C. अब आपको बताना है कौन से पार्ट में एरर है। जो भी पार्ट में एरर होगा वो आपका आंसर है। अगर कोई एरर नहीं है तो आपको नो एरर यानी ऑप्शन डी को रिप्लाई करना होगा। Now, if you read the entire sentence, you will find that part C had some mistakes, had some error. एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे ऑलवेज ट्रस्ट योर ईयर्स। पूरे सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको कहीं पे लगेगा दैट दिस पार्ट इज नॉट साउंडिंग करेक्ट। 99% टाइम में आपके ईयर्स, आपके कान आपको सही दिशा दिखाएगा, आपको सही बता देगा। ना इस सेंटेंस में या इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताना पड़ता कि कहाँ पे एरर है और क्यों है, आपको बस ये बताना पड़ता है कौन से पार्ट में आपको एरर लग रहा है। ओके, हियर आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाई देयर इज एन एरर इन दैट पार्ट। सो हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी। Now, where is the error? Absolutely necessary. You cannot say absolutely necessary. अगर कोई चीज necessary है, it is necessary itself. So the use of the word absolutely is superficial. It's not needed. So correct sentence में आप ऐसे बोल सकते हो, politics is perhaps the only profession for which no preparation is thought necessary. And that is absolutely correct. Absolutely use करने की हमें जरूरत नहीं है necessary के साथ। Moving to the next question now. In actual fact, that was a good way to make sure he didn't. Now, if you read the sentence twice, thrice, आपको समझ आएगा that part A has the error. Therefore, हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन A हो जाएगा। We do not say actual fact. अगर कोई चीज fact होता है, वो actual होता है, वो सच में होता है. So, you may not use this word actual here. You can say, in fact, that was a good way to make sure he didn't. Next question. The rate at which the exchange was affected was at par with a cash added bonus of 6%. Again, यहाँ पे आप देखोगे part C has the error. So हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन C हो जाएगा। कहाँ पे एरर है? Added bonus पे। Bonus itself is an addition
to the salary or to the actual amount. So you may not say added bonus. It will be suffice to only use the word bonus. तो correct sentence क्या होगा? The rate at which the exchange was affected was at par with a cash bonus of 6%. You may not use added here. राइट अब बहुत कैंडिडेट्स ये कहेंगे दैट मैम पार्ट बी में भी एरर है बिकॉज अफेक्टेड यूज किया गया है, यहाँ पे इफेक्टेड होगा. वेल लेट मी टेल यू, अगर आपको लग रहा है ये इफेक्टेड है देन ये गलत है. बेसिकली अफेक्टेड इज द वर्ब फॉर्म ऑफ इफेक्ट ओनली. इफेक्ट हम सिर्फ नाउन के लिए यूज करते हैं, इफेक्ट ऑफ समथिंग, लेकिन अगर हम उसका वर्ब फॉर्म यूज करना चाहते हैं वी डू नॉट यूज इफेक्ट, वी यूज अफेक्ट. तो यहाँ पे जो अफेक्टेड वर्ड यूज हुआ है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज इट इज यूज्ड हियर एज अ वर्ब एंड नॉट एज अ नाउन. Moving to the next question. Lost time is never found again and what we call time enough always proves little adequate enough. So many words used together in option in part C. Little, adequate, enough. Little कैसे हो सकता है अगर adequate है तो, और अगर adequate है तो enough भी कैसे यूज हो सकता है क्योंकि दोनों का मीनिंग तो सेम है. So yes, अगर आपने सही सोचा है part C में एरर है, you are absolutely right. Part C has the error. ये हमारा आंसर भी है. So it will be suffice to say here, lost time is never found again and what we call time enough always proves little. अगर आपको little नहीं बोलना है, अगर आपको लगता है adequate है तो आप either little बोल सकते हो, always proves little, या आप बोल सकते हो always proves adequate. Okay? So you may not use these three words together. Next, I was shocked to see how much my grandmother had aged since the last time we visited her. पूरा sentence past में है and if you read the sentence you will not find any error in it. So you are absolutely right. अगर आपने कोई भी error point out नहीं कर पाया है you are not wrong, you are right because answer यहाँ पे no error होगा. That is why यहाँ पे answer होगा option D क्योंकि इसका मतलब है no error. The sentence is grammatically correct. Okay, there is no error in the sentence. Next question. They are determined to carry advance forward the enterprise. Again, two words are used together which have the same meaning, advance and forward. दोनों का मतलब ही है आगे बढ़ना. So you could say they are determined to carry forward the enterprise. यहाँ पे आप carry advance नहीं कह सकते क्योंकि carry के साथ forward use होता है. It's a phrasal verb which means to make something or to continue something in future as well. So यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा option B. We will not use advance here. Carry forward, it will be the correct phrase to use. Next question. It repeats itself because it is the all-time record of the choices of people. Now, रिकॉर्ड का मतलब ही है अगर आप सारे चीजों का एक डॉक्यूमेंट बना रहे हो, उसका एक हिसाब कर रहे हो एंड इट इज एन ऑल टाइम ओनली. So there is no necessity to use all time with record. It will be suffice to say it repeats itself because it is the record of the choices of people. क्योंकि records पूरे time का ही एक हिसाब रखता है. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी because part B had the error of using all time with record. Next one. He listened patiently to what we all had to say before putting across an alternative choice point of view. Alternative choice point of view. Okay, these two words, these two phrases are used together. Again, there is an error in part C. आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा that C part थोड़ा गड़बड़ है ना, उसमें गड़बड़ है. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है you are absolutely right. As I said, always trust your ears in spotting error. ठीक है, तो yes आंसर आपका C हो जाएगा. We will not use an alternative choice because alternative itself means a choice, an option. So it will be suffice to say he listened patiently to what we all had to say before putting across an alternative point of view. Alternative, another point of view. Okay, so choice हम यहाँ पे use नहीं करेंगे. Next question. A fool may ask more questions in an hour than a wise man can answer back in 7 years. Very tricky question. इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे एनडीए सीडीएस में आ चुका है और आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकता है. तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो इट कैन क्रिएट कंफ्यूजन इन योर माइंड. हो सकता है आप आंसर इसका करके आओ ऑप्शन डी क्योंकि वी say that phrase in our spoken English in our everyday conversation, but let me tell you ये गलत है. What is that phrase? Answer back. हम कहते हैं don't answer back. Okay, or he answered back to her.
ना आंसर करने का मतलब ही है किसी ने आपको क्वेश्चन पूछा है और आपने उसका जवाब दिया है। आंसर बैक वर्ड का यूज करने का कोई मतलब नहीं होता ना। अगेन इट इज अ वे ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश। हम लोग बोलते हैं, हम लोग आंसर बैक यूज करते हैं हमारे कॉन्वर्सेशन में, बट ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। वेयर इज द एरर? वी आर नॉट गोइंग टू यूज बैक विद आंसर, वी आर गोइंग टू से कैन आंसर इन 7 years। ओके, सो सी इज योर राइट आंसर। तो इस तरह के फ्रेजेस से आपको बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है। एंड इट इज अ वे ऑफ कंफ्यूजिंग कैंडिडेट्स ऑल्सो, क्योंकि हाँ स्पोकन इंग्लिश में हम यूज करते हैं बट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। चलो नेक्स्ट वन। One Marine is killed by an armed gunman on the East Bank at a hospital near the Palestine Hotel. सो अगेन वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। बहुत बार पढ़ोगे ये क्वेश्चन को तो आपको नहीं लगेगा कहीं पे एरर है, तो आप आंसर डी कर सकते हो, बट लेट मी टेल यू देयर इज डेफिनेटली एन एरर। और अगर आप पूरे सेंटेंस को अच्छे से पढ़ोगे और उनके मीनिंग को ट्रांसलेट करने की कोशिश करोगे, देन यू विल नो वेयर द एरर इज। सो द नेक्स्ट टिप दैट आई वांट टू गिव यू हियर फॉर राइटिंग और फॉर पॉइंटिंग आउट द करेक्ट एरर्स इन द सेंटेंस is by translating the sentence into the language that you are most comfortable with, ताकि आप उनका मीनिंग अच्छे से समझ में आपको आ पाए, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आ पाए। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक मरीन मारा गया, किसके द्वारा? बाय एन आर्म्ड गनमैन, एक आर्म्ड सशस्त्र गनमैन के द्वारा। अब गनमैन का मतलब ही है मैन होल्डिंग अ गन। सो अगर आप सशस्त्र बोलते हो, आर्म्ड बोलते हो, इट इज सुपरफ्लुअस बिकॉज गनमैन मीन्स अ मैन होल्डिंग अ गन, राइट, अ शूटर। सो यहां पे आर्म्ड वर्ड यूज करना अगेन इज सुपरफ्लुअस, इट्स यूजलेस। यू कैन से वन मरीन इज किल्ड बाय अ गनमैन ऑन द ईस्ट बैंक एट अ हॉस्पिटल नियर द पैलेस्टाइन होटल। ठीक है, तो यहाँ पे आर्म्ड वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है। सो हियर ऑप्शन बी विल बी योर आंसर, क्योंकि पार्ट बी में एरर था। ओके, now moving on to next question. If you would make an enemy lend a man money and ask a question it of him again. ये बहुत इजी है ना? क्वेश्चन पढ़ते ही या सेंटेंस पढ़ते ही समझ में आपको आ गया होगा कि पार्ट सी में कुछ गड़बड़ है ना? बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। कहां पे? आस्क अ क्वेश्चन इट ऑफ हिम अगेन, राइट? इट्स नॉट इन द प्रॉपर ऑर्डर एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट। ऑप्शन सी यहाँ पे आंसर होगा, पार्ट सी में एरर है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इफ यू वुड मेक एन एनिमी lend a man money and ask a question. Now you usually ask a question, है ना? हम लोग क्वेश्चन ही पूछते हैं, हम लोग स्टेटमेंट नहीं पूछते। So you can say and ask it of him again. a क्वेश्चन का यूज करना हमें जरूरी नहीं है यहाँ पे, because obviously you will ask a question. Okay, superfluous है ये। So C is the answer here. Next question. The company prefabricated sections of houses and moved them to building sites for workers to assemble together. Assemble का मतलब ही क्या है? एक साथ मिलना। Together का use superfluous है। We are not going to use assemble together. It will be suffice to say to assemble. Okay? Or if you want to use together, you can see to come together. Okay? So assemble और together एक साथ हम use नहीं करेंगे। C पार्ट में हमारा एरर है ये, तो हमारा आंसर C होगा इस क्वेश्चन के लिए। Moving on to next question. Activists are pressing the banks to attach together political conditions to the signing of any new agreement. Again आप यहाँ पे देख सकते हैं attach together. Attach का मतलब ही है किसी चीज के साथ जुड़ना. So you may not use together here. It will be suffice to say to attach political conditions. So together is superfluous here again. So part B में हमारा error है. हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन B होगा. Now let us move on to the next one. Write down the advice of him who loves you, though you like it not at present time. Okay, now again यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। Here you will not say write down the advice of him, okay, who loves you. You can say his advice. There is no need to say advice of him. So यहाँ पे of की जगह हो जाएगा for him or by him. Okay, so option B will be your right answer. Next, he has a theory that wearing hats make men go bald. At first reading, you won't find any error in the sentence, and you will be, very much tempted to write the answer as D. But there is an error here.
और ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं कैंडिडेट्स अपने स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन में, तो आप ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं कीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, द एरर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, द एरर इज विद द वर्ब। कौन सा वर्ब? नॉट विथ ही हैज अ थियरी वाला वर्ब, बट विथ द वर्ब मेक। अब आप बोलोगे मैम क्यों, सब्जेक्ट तो हैट्स है। नॉट एट ऑल, द सब्जेक्ट इज नॉट हैट्स, the subject is wearing hats. Wearing is the true subject. Wearing itself is an abstract noun which is always counted as a singular noun, right? So verb will also be singular in this case. तो make को हम कैसे singular करेंगे? Adding s to it. So it will be makes men go bald. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, there is an error with the use of the verb here. Next one. I knew she had some basic problems in her marriage because she had confided in me a year earlier. अगर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे, अगर आप इस सेंटेंस का मतलब निकालने की कोशिश करोगे, तो इसका मतलब कुछ इस तरह होगा कि मुझे पता था कि उसके मैरिज में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थे क्योंकि उन्होंने 1 साल पहले मुझे या मुझ में ये बात कन्फाइन किया था। कन्फाइन का मतलब है इम्प्रिजन करना, ठीक है, बंदी बनाना, लेकिन दैट इज नॉट व्हाट इट मेंट, राइट? यहां पे द वर्ड कन्फाइंड इज रॉन्गली यूज्ड। यहां पे करेक्ट वर्ड होगा confided in me, not confined. Confided has come from the word to confide, जिसका मतलब है किसी को अपने दिल का बात बताना, वो भी because you trust that person. Okay, basically we confide in a person whom we trust and we share some secrets or some problems that we cannot share with other people. So यहाँ पे confined नहीं होगा, confided होगा. So the word confined is wrongly used. So हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा option C. Okay. Now, moving on to the next question now. The revolution brought about a basic fundamental change in the country. Again, there is a superfluous use of the word basic with fundamental. दोनों का मतलब same है. So, we are going to use either basic or fundamental. Okay, we cannot use both the words together. So, here हमारा answer हो जाएगा option B. Moving on to the next one, the first assumption of the Census Bureau, therefore, must be viewed as fatuous at worst, naive at best ever. Again, here, अगर आप sentence को translate करोगे, it will not give you the correct meaning of it. ठीक है? Fatuous at worst and naive at best ever. It is not ever. Ever का मतलब है हमेशा से best. It's not हमेशा से best. अगर आप इस सेंसस ब्यूरो के अजम्पशन को असेस करते हो या देखते हो, तो उसके बेस्ट में इट इज रिगार्डेड एज नाइफ. ठीक है, सो एवर इज नॉट यूज्ड, एवर शुड नॉट बी यूज्ड हियर, सो इट विल बी सफाइस टू से फैक्चुअस एट वर्स्ट, नाइव एट बेस्ट. Okay, C therefore will be our correct answer. Moving on to the next question. To make eyes look instantly wider, use a little black eyeliner just above your upper lash line and blend together in. Again, there is a problem with blend together in. Blend का मतलब है mix करना, और mix करने के लिए बहुत सारी चीजों को इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके वो mix होती है. So there is no point in using together here. Okay, so we are just going to say and blend in. That's it. Okay, so option C again is our answer here. C part में together का use हुआ है जो कि superfluous है. Now let us go to the next one. The conversation we are having is completely out of the main topic. Now, if you have not found any error in the sentence, you are absolutely right because there is no error. The sentence is grammatically correct. तो हमारा आंसर हो जाएगा option D, क्योंकि D का मतलब है no error. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. All the treasures of the earth would not bring back one lost brief moment. Again, word brief and moment has been used together and they mean more or less the same. Moment का मतलब एक क्षण जो कि बहुत छोटा ही होता है, right? तो आप brief word को अगर use कर रहे हो to describe the moment, it is not necessary. So you can just say would not bring back one lost moment and people will know. Okay, it was a very short time. So here your answer will be option C. Moving on to the next one. Your father went through browse all that trouble for your sake. Went through browse, not at all good one, है ना? Your ears must have told you
बी पार्ट में कुछ गड़बड़ है, एंड इफ इट हैज then you are on the right track. Answer is B here. Browse is a verb, so you cannot say went through browse. Okay, so here also browse की जरूरत नहीं है क्योंकि आप साइट्स को ब्राउज करते हैं या चीजों को ब्राउज करते हैं to know about something, पर यहाँ पे trouble है, so you do not browse trouble, right? You browse sites, you browse books to know something. तो यहाँ पे क्या होगा? Your father went through all that trouble for your sake. That's it. Okay. So B part had the error. B is our answer. Moving on to the next question. ये थोड़ा सा लंबा question है. Designed to elicit intense excitement and nerve-wracking tension, thrillers create suspense by placing the central protagonist in a perilous situation from which escape seems impossible. At first go, you might find there is no error. But there is an error, that is with the use of the words central protagonist. Protagonist का मतलब ही कौन है? Main character होते हैं ना? Protagonist of the book, protagonist of the movie. So protagonist itself means central character or the main character. So there is no point in using the word central with it because protagonist itself means the same thing. So we are just going to say placing the protagonist in a perilous situation. ठीक है? Protagonist will be used independently. So here C is our answer. Because C part में central का use हुआ है with protagonist, which is not needed. Next one. I might meet some tall, dark, handsome man on the way and you chase after him off. Again, आपके कान ने आपको बताया है कि भाई C part में error है. Chase after him off. कितने सारे words आ रहे हैं? After भी आ रहे हैं, off भी आ रहे हैं. So obviously क्या होगा? Off we are not going to, use here. So we can say you would chase him off, okay, or you would chase after him, okay. Off या after एक साथ use नहीं होगा, तो C part में यहाँ पे हमारा error है. So many words are being used, so we are not going to use them like that. Now moving on to the next and the last question from today's session. They had just had enough time to swim out of danger when the boat again completed a circle around. Again आप लोगों ने सही पकड़ लिया है, बिल्कुल सही. Option C will be your answer. C part में error है. कहाँ पे error है? जब circle कोई complete करता है, it goes around, है ना? आप घूम के जाते हो तभी जाके एक circle बनता है. So you cannot say completed a circle around, right? So around यहाँ हमें unnecessary है, use ही नहीं करना है, it's a superfluous. So it will be suffice to say again completed a circle. Simple, right? तो C हो जाएगा हमारा correct answer. तो ये था कुछ questions, top 25 MCQ questions जो हमने आज discuss किया है, जो बहुत बार आपके डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ स्पॉटिंग एरर्स, और आगे भी आएगा. और इन्हीं रूल्स पे या इन्हीं तरह के एरर्स पे कैंडिडेट्स आर कंफ्यूज्ड या वो गलत करते हैं. तो आई होप आज के सेशन के बाद आपको क्लैरिटी आ गई है कहाँ पे क्या यूज करना है, कौन से वर्ड्स के साथ यूज नहीं होगा. ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ दीज टॉप एमसीक्यूज दैट यू विल गेट और दैट आर वेरी इंपॉर्टेंटली आस्क्ड इन डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स फ्रॉम द टॉपिक ऑफ स्पॉटिंग एरर्स. ऐसे और भी पार्ट्स लेके मैं हाजिर हो जाऊंगी आपके लिए, एंड वी विल सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो सके और आपको एक क्लैरिटी आ सके अबाउट विच काइंड ऑफ क्वेश्चन विल हैव व्हाट काइंड ऑफ एरर एंड व्हाट इज द एक्चुअल और द करेक्ट आंसर. नाउ इस तरह के टिप्स और गाइडेंस के लिए फॉर योर अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वी हैव ऑलरेडी लॉन्च्ड आवर लाइव क्लास बैच. इसके लिए आप फटाफट हमारे लाइव क्लासेस बैच में जुड़ जाइए ताकि आप हमारे साथ और भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सके और इन इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस के थ्रू आप अपने जो डाउट्स है उसको क्लैरिफाई कर सके. सो वी हैव स्टार्टेड आवर बैच फॉर आवर अपकमिंग एनडीए सीडीएस एंड AFCAT 1 2024 एग्जाम व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस. सो मेक श्योर यू आर जॉइनिंग द लाइव क्लासेस एंड स्टार्टिंग टू जॉइन दीज क्लासेस फ्रॉम टुडे. ऐसे अगर आपको बाकी किसी भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लेनी है तो उसके लिए भी कोर्सेज हमारे ऐप में अवेलेबल है. मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग आवर ऐप एंड यू आर सिलेक्टिंग द कोर्स फॉर विच यू वांट टू प्रिपेयर, एंड व्हाइल यू आर सब्सक्राइबिंग टू एनी कोर्स यूज द कोड WARRIOR10 जिससे आपको फ्लैट 10% ऑफ मिल सके on any course. So that was it from my side. I'll hope to see you very soon with more questions from this particular topic of spotting errors, which is a very, very important topic that you will definitely get in the English paper or in the English section of your upcoming defense competitive exam. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, AFCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप
एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।